नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2013 का हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कामरेड का कोट किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी राजेश जोशी, ऑप्शन सी संजय, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सृंजय। प्रकाशन 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 2, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी रोड़ कवि, ऑप्शन सी ठाकुर ज्योतिश्वर, ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न संख्या 3, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी ब्रजनंदन सहाय, ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रकाशन 1888 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। ये भारतेंदु युग के श्रृंगार रस तथा प्रकृति चित्रण काव्यकार हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यशपाल। प्रकाशन 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अवधी। अगला प्रश्न संख्या 6, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तालव्य। अगला प्रश्न संख्या 7, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी उदय नारायण तिवारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। प्रकाशन 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 8, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी विश्वनाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शंकुक। अगला प्रश्न संख्या 9, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? ऑप्शन ए किट्स, ऑप्शन बी देरिदा, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी बुएलो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बुएलो। अगला प्रश्न संख्या 10, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी ब्रेडले, ऑप्शन सी सास्यूर, ऑप्शन डी जॉनसन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सास्यूर। उत्तर संरचनावाद भाषिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भाषा का संबंध बाह्य जगत से नहीं होता है, वह स्वायत्त है।
भाषा के बाहर कोई यथार्थ नहीं है जिसे यथार्थ जगत कहा जाता है, वह वस्तुतः भाषा के द्वारा निर्मित है। इसके प्रथम प्रमुख विचारक सास्यूर, देरिदा, रोला बार्थ, मिसेफुलो इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी राजस्थानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रज। अर्धकथानक 1941 ईस्वी में रचित बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी अपनी खबर, ऑप्शन डी मुर्दहिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, न कि दलित आत्मकथा। अगला प्रश्न संख्या 13, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी लज्जा, ऑप्शन डी आनंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लज्जा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। इस पंक्ति को जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी के 6वें सर्ग लज्जा से लिया गया है। कमायनी 1935 ईस्वी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न संख्या 14, सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सूरदास। अगला प्रश्न संख्या 15, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी प्रेम योगिनी, ऑप्शन सी कर्पूर मंजरी, ऑप्शन डी नील देवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामिनी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में पात्र ध्रुव स्वामिनी द्वारा कथित है। अगला प्रश्न संख्या 16, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन, ऑप्शन बी प्रेमाख्यान, ऑप्शन सी लोक संस्कृति, ऑप्शन डी युगबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 17, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदाबाद। प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी। संपादक अखिलेश। अगला प्रश्न संख्या 18, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रुद्र काशिके, ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ त्रिपाठी।
व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी में विश्वनाथ तिवारी द्वारा लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 19, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक से किया गया है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी शंभुनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुमन राजे। अगला प्रश्न संख्या 20, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी कहानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यात्रा वृत्तांत। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहुल संकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में संकलित है। अगला प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह 1826 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 22, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षट दर्शन वर्णन, रस रहस्य, ऑप्शन बी श्रृंगार मंजरी, रसिक प्रिया, रस रहस्य, षड ऋतु वर्णन, ऑप्शन सी रस रहस्य, षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार मंजरी, रसिक प्रिया, ऑप्शन डी षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशव दास, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि, ऋतु वर्णन 1650 ईस्वी ग्वाल कवि, रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी, ऑप्शन बी कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, ऑप्शन सी अजय की डायरी, कल्याणी, अपने अपने अजनबी, सन्यासी, ऑप्शन डी अपने अपने अजनबी, सन्यासी, अजय की डायरी, कल्याणी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कल्याणी 1939 ईस्वी, रचनाकार जैनेन्द्र, सन्यासी 1940 ईस्वी ईलाचंद्र जोशी, अजय की डायरी 1960 ईस्वी डॉक्टर देवराज, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञेय। अगला प्रश्न संख्या 24, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कोर्ट मार्शल कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी, ऑप्शन बी कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी कोर्ट मार्शल,
ऑप्शन सी कथा एक कंस की, द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन डी द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी। 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा। कथा एक कंस की 1976 ईस्वी दया प्रकाश सिन्हा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न संख्या 25। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। ऑप्शन बी ब्राह्मण, चांद, हंस, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी चांद, हंस, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। ऑप्शन डी हंस, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिंदी प्रदीप। प्रकाशन 1877 ईस्वी। संपादक बालकृष्ण भट्ट। यह एक मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण 1883 ईस्वी। संपादक प्रताप नारायण मिश्र। यह भी एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। चांद 1920 ईस्वी। संपादक महादेवी वर्मा। यह एक साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिका दोनों थी जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। हंस 1930 ईस्वी। संपादक प्रेमचंद्र। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि बनारस से प्रकाशित होती थी, बाद में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। अगला प्रश्न संख्या 26। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए खुमार रासो, बिसलदेव रासो, चंदबाला रास, पहुमचरियु। ऑप्शन बी बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास, पयुमचरियु, खुमार रासो। ऑप्शन सी पयुमचरियु, खुमार रासो, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास। ऑप्शन डी चंदनबाला रास, पहुमचरियु, खुमार रासो, बिसलदेव रासो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पयुमचरियु। 8वीं शताब्दी। रचनाकार स्वयंभू। खुमार रासो 9वीं शताब्दी। दलपति विजय। बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी। नरपति नाल। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। रचनाकार आसगु। अगला प्रश्न संख्या 27। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, वामन। ऑप्शन बी वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। ऑप्शन सी रुय्यक, विश्वनाथ, वामन, भोजराज। ऑप्शन डी विश्वनाथ, वामन, भोजराज, रुय्यक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वामन। 8वीं शताब्दी। रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। भोजराज 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। रचना सरस्वती कंठाभरण। रुय्यक 12वीं शताब्दी के मध्य। रचना अलंकार सर्वस्व। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। रचना साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न संख्या 28। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। ऑप्शन बी ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श। ऑप्शन सी काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक। ऑप्शन डी साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काव्यादर्श। 600 ईस्वी।
रचनाकार दंडी। ध्वन्यालोक 850 ईस्वी, आनंदवर्धन। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी, मम्मट। साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी, विश्वनाथ। अगला प्रश्न संख्या 29। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। ऑप्शन बी रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक। ऑप्शन सी गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला। ऑप्शन डी चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चौपाई। 4 चरण 16 संख्या, पीयूषवर्धक 4 चरण 19 संख्या, रोला 4 चरण 24 संख्या, गीतिका 4 चरण 26 संख्या। अगला प्रश्न संख्या 30। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में, वे दिन, भाग्यवती। ऑप्शन बी अंधेरे बंद कमरे में, वे दिन, भाग्यवती, नदी के द्वीप। ऑप्शन सी वे दिन, भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेर बंद कमरे में। ऑप्शन डी भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में, वे दिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भाग्यवती। 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फुल्लेरी। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय। अंधेरे बंद कमरे में 1961 ईस्वी, मोहन राकेश। वे दिन 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि वचन सुधा, बाबू हरिश्चंद्र। प्रकाशन 1868 ईस्वी। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। 1883 ईस्वी। हंस, प्रेमचंद्र। 1930 ईस्वी। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। 1877 ईस्वी। विश्व भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन। 1876 ईस्वी। भावों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। 1981 ईस्वी। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय। 1965 ईस्वी। वन तुलसी के गंध, फणीश्वर नाथ रेणु। 1984 ईस्वी। पथ के साथी, महादेवी वर्मा। 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। एक कंठ 20 पाई, गीति नाट्य, दुष्यंत कुमार। प्रकाशन 1963 ईस्वी। अन्या से अनन्या, आत्मकथा, प्रभा खेतान। 2007 ईस्वी। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत, अज्ञेय। 1960 ईस्वी। उत्तर योगी श्री अरविंद, जीवनी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा, नागार्जुन। बाघ, केदारनाथ सिंह।
शिवाजी का पत्र, निराला। प्रमथ्यु गाथा, धर्मवीर भारती। सबूत, अरुण कमल। अगला प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, 1974 ईस्वी। प्रिया नीलकंठी, कुबेर नाथ राय, 1968 ईस्वी। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, 1958 ईस्वी। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1972 ईस्वी। चिंतन मुद्रा, विष्णुकांत शास्त्री, 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञे रूपों में एक अरूप सदा लिखता है, निराला। बांधो न नाव इस ठाम बंधु, पंत। मुक्त करो नारी को मानव, शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास। अविगति गति कुछ कहत न आवे, सूरदास। राम भगति अनियारे तीर, कबीरदास। जो रिलाई रकत के लई, जायसी। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, कुलपति मिश्र, 1670 ईस्वी। रस सारांश, भिखारी दास, प्रकाशन 1742 ईस्वी। कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि, 1650 ईस्वी। ललित ललाम, मतिराम, 1661 ईस्वी। पद्माभरण, पद्माकर, 1810 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली, ब्रज, रचनाकार तुलसीदास। पृथ्वीराज रासो, पिंगल, चंदबरदाई। बरवे नायिका भेद, अवधि, रचनाकार रहीमदास। अमीर खुसरो की मुकरियाँ, खड़ी बोली, अमीर खुसरो। विदेशिया, भोजपुरी, रचनाकार ठाकुर कवि। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना, उत्तर आधुनिकता,
वृद्ध पूंजीवाद है। तर्क, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। उत्तर आधुनिकता विमर्श में पूंजीवाद का ह्रास होता है तथा उपभोक्तावाद को प्रमुखता प्रदान की जाती है। अतः इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 42, स्थापना। अधिकतर मनोवृत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक की रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क, आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव है। स्थापना गलत है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गलत, आर सही है। अगला प्रश्न संख्या 43, स्थापना। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क, संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। वक्रोक्ति संप्रदाय नहीं है, यह एक सिद्धांत है जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। किसी संप्रदाय की प्रामाणिकता उसके मानने वालों की संख्या तथा विषय वस्तु पर आधारित होती है। ज़्यादातर आचार्य वक्रोक्ति को मात्र एक अलंकार ही मानते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 44, स्थापना। रमणीयार्थ प्रतिपादकः प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ प्रदान करने वाले सर्वोत्तम शब्द जब प्रत्येक सर्वोत्तम क्रम में आते हैं तभी वह काव्य का स्तर प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं। यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। अतः इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 45, स्थापना। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। प्रतीकवाद में प्रतीकों के माध्यम से रहस्यवाद की ओर संकेत किया जाता है, लेकिन यह केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन नहीं करता। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना या कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आचार इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि में भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की।
पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पथ से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। लेकिन देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46। कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी विलक्षणता का, ऑप्शन सी कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, ऑप्शन डी मनोविकारों का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। अगला प्रश्न संख्या 47। भारतीय दृष्टि ने काव्य के किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? ऑप्शन ए रस सिद्धांत की, ऑप्शन बी कुतूहल सिद्धांत की, ऑप्शन सी कल्पना सिद्धांत की, ऑप्शन डी श्रोता या पाठक की तटस्थता की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रस सिद्धांत की। अगला प्रश्न संख्या 48। केवल देखने का आनंद क्या है? ऑप्शन ए रसानुभूति, ऑप्शन बी श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझाना, ऑप्शन सी भाव पक्ष को प्रबल बनाना, ऑप्शन डी कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। अगला प्रश्न संख्या 49। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन ए भाव पक्ष, ऑप्शन बी बोध पक्ष, ऑप्शन सी रमणीय पक्ष, ऑप्शन डी अलंकार पक्ष। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बोध पक्ष। अगला प्रश्न संख्या 50। काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? ऑप्शन ए भाव पक्ष की, ऑप्शन बी रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, ऑप्शन सी काव्य में गंभीर रमणीयता की, ऑप्शन डी कल्पना और व्यक्तित्व की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कल्पना और व्यक्तित्व की पश्चात समीक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा होती है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।